हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक विद्या आईएएस। मेरा नाम है कुणाल गौरव एंड आई नो पिछले 3-4 दिनों से वीडियोस नहीं आई है। मैं चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहा था ताकि वीडियोस को और तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। ओके, सो नाउ अब से डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की वीडियो आएगी, डेली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की वीडियो आएगी एंड डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की एमसीक्यू वीडियोस आएगी। ओके, एंड अभी 3-4 दिनों के बाद आई विल ऑल्सो अपलोड जून की मंथली करंट अफेयर्स। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, देखो अब से मेरी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट होंगे एंड पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल @क्विक विद्या, ठीक है, क्विक विद्या IAS से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। ओके, देखो पहली न्यूज़ क्या है। देखो ये सारे कंटेंट्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। ओके, पहला है महाराष्ट्र स्क्रैप्स 3 लैंग्वेज पॉलिसी। देखो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करनी थी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करना था जिसमें एक हिंदी होता, एक हिंदी, एक इंग्लिश एंड एक रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो महाराष्ट्र में लोग बहुत अपोज कर रहे थे वहां पर हिंदी को, हिंदी के इम्प्लीमेंटेशन को, तो दैट इज वाई वहां पर हिंदी को हटा दिया गया है। तो जिसके वजह से 3 लैंग्वेज पॉलिसी वहां पर ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गई। ओके, दूसरी न्यूज है केरला टू स्टेरलाइज बॉनेट मकाउस। बॉनेट मकाउ एक मंकी प्रजाति का मंकी स्पेसीज है। ओके, वहां पर इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है केरला में, जिसके वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहां पर बढ़ गया है एंड वो क्रॉप्स को भी अब हार्म पहुंचा रहे हैं। तो दैट इज वाई केरला स्टेप्स लेने जा रहा है टू स्टेरलाइज बॉनेट मकाउस ताकि इनके पॉपुलेशन को कम किया जा सके। सेंसस 2027 के प्रिपरेशन शुरू हो चुके हैं। ओके, मल्लू परियार डैम स्पिलवे ओपन। ठीक है, मल्लू परियार डैम के अभी देखो लगभग 13 शटर्स को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, मल्लू परियार डैम कहां पर है? केरला में है, पेरियार रिवर पे है। ओके, कहां पर है? पेरियार रिवर पे है। पेरियार रिवर क्या है? इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। मल्लू पेरियार डैम इस वेस्ट फ्लोइंग रिवर को ईस्टवर्ड डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स तमिलनाडु। ठीक है, तो दैट इज मल्लू परियार डैम, ऑलवेज न्यूज में रहता है। तो इसके शटर सभी ओपन किए गए। पुरी में रथ यात्रा की वजह से एक स्टैम्पेड हुआ है। ठीक है, चैरियट के आसपास लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये स्टैम्पेड हुआ। ओके, तो गवर्नमेंट ने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। राजस्थान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन चाइल्ड मैरिज। देखो राजस्थान में बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर चाइल्ड मैरिज अभी भी छुपकर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है दैट इज 70% ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो राजस्थान ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है ताकि चाइल्ड मैरिज को वहां पर कर्व किया जा सके। एयरलाइंस फेल टू रिपोर्ट मिसकंडक्ट। देखो एयरलाइंस अपने मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करने में बहुत डिले करती है आजकल। ठीक है, पर ये जो डेडलाइन है दैट इज 12 to 24 आवर्स। ठीक है, तो डीजीसीए ने ये कहा है कि विद इन 12 to 24 आवर्स आप सबमिट अब करो। ओके, इंडिया ने ड्राफ्ट किए हैं साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ताकि साइबर क्राइम्स को इंडिया में कम किया जा सके। ठीक है, फ्रेमवर्क बनाकर इसे कंसल्टेशन के लिए अभी भेजा गया है। डेंगू स्पाइक प्रॉम्प्ट्स एक्शन। देखो अभी मॉनसून के अराइवल के साथ जैसे बारिश ज्यादा बढ़ जाती है, डेंगू भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दैट इज वाई अब एक्शंस इसको रोकने के लिए क्या लिए जाएंगे, वो है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स, FTA टॉक्स। इंडिया एंड यूके अभी FTA के ऊपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। ओके, इसरो नासा निसार सैटेलाइट। अभी देखो नासा और इसरो मिलकर निसार सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे बाय द एंड ऑफ 2025। निसार सैटेलाइट हेल्प करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एंड क्रॉप
क्रॉप्स पे कैसे नजर रखें, इन चीजों के ऊपर निसार सैटेलाइट विल हेल्प। और भी बहुत सारी चीजें वो हम लोग देखेंगे अभी। आईआईटी कानपुर क्वांटम सिमुलेटर, देखो आईआईटी कानपुर ने क्वांटम सिमुलेटर बनाया है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पीड अब और भी बढ़ जाएगी। इट विल हेल्प इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करेगा अब। ओके, 52 बॉर्डर विलेजेस रिजर्व्ड इन लद्दाख। देखो लद्दाख में 52 बॉर्डर विलेजेस को रिजर्व कर दिया गया है। ओके ओके, बॉर्डर के पास है ये 52 विलेजेस, एंड इन्हें बेनिफिट्स मिलेगा अब गवर्नमेंट जॉब में एंड वो सारी चीजों में जिसमें जिसमें सरकार कहेगी। ओके, पुरंदर एयरपोर्ट लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पुरंदर एयरपोर्ट। देखो कभी भी किसी चीज के लिए गवर्नमेंट अगर लैंड एक्वायर करती है तो दैट इज अंडर लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसके तहत अगर सरकार किसी काम के लिए लैंड आपसे ले रही है तो अभी जो प्रेजेंट प्राइस है उस लैंड का, उसका 4 टाइम्स आपको सरकार देती है। ठीक है, तो रिहैबिलेट भी करना पड़ता है, रीसेटलमेंट भी करना पड़ता है वहां पर लोगों को। तो अभी पुरंदर एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्वायर किया गया है। इंडिया डिक्लेयर्ड ट्रैकोमा फ्री, इंडिया को WHO ने ट्रैकोमा फ्री अभी डिक्लेयर किया है। ट्रैकोमा देखो एक आई का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, तो WHO ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, देखो अब से आर कंटेंट विल बोथ बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, पहला न्यूज देखो, महाराष्ट्र स्क्रैप्स 3 लैंग्वेज पॉलिसी। महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। ड्यू टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड इट्स अर्लियर ऑर्डर इंप्लीमेंटिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन क्लास 1 to 5। ठीक है, जो 1 to 5 में इंप्लीमेंट किया जाता था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, उसको महाराष्ट्र ने स्क्रैप कर दिया है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिवोक्ड इट्स ऑर्डर इंट्रोड्यूसिंग अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन क्लास 1 to 5 आफ्टर अपोजिशन। A new expert panel will now review the implementation on grade and necessity। ठीक है, अब एक नई पैनल बैठेगी जो इस डिसीजन के ऊपर अब डिस्कस करेगी। ओके, तो पहले महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया था, लेकिन लोगों ने इतना अपोज किया इसको कि अब हिंदी को हटा दिया गया है। ओके, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 में 3 भाषा नीति लागू करने का आदेश वापस ले लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र स्क्रैप्स द 3 लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत थी। केरला टू स्टरलाइज, हेलो एवरीवन, तो नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो देखो दूसरी न्यूज है, केरला टू स्टेरलाइज बॉनेट मकाओ। बॉनेट मकाओ मैंने बताया कि मंकी की एक स्पेसीज है जिसका पॉपुलेशन केरला में बहुत बढ़ गया है। ओके, टू कर्ब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रॉप लॉस, केरला विल स्टेरलाइज बॉनेट मकाओ मंकीज। ठीक है, देखो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और क्रॉप लॉस को रोकने के लिए केरला बॉनेट मकाओ मंकीज को स्टेरलाइज करेगी। द प्रोग्राम रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एज द स्पीशीज इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, देखो इसको आगे स्टेप्स लेने के लिए केरला को स्टेरलाइजेशन शुरू करने के लिए यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉनेट मकाओ जो स्पीशीज है दैट इज अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, ये वल्नरेबल स्पीशीज है बाय IUCN और ये अपने शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट के अंडर में आता है। ठीक है, देखो मानव वन्य जीवन संघर्ष और फसल नुकसान को रोकने के लिए केरल बॉनेट मकाओ बंदरों की नसबंदी करेगा। ओके, तो दिस इज द न्यूज। ठीक है, देखो मूविंग अहेड, सेंसस 2027 का प्रिपरेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, सेंसस 2027 प्रिपरेशन बिगिंस। देखो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अनाउंस दैट 2027 सेंसस विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2026। ठीक है, अप्रैल 2026 से सेंसस का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। दिस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, पहला डिजिटल सेंसस होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज मस्ट बी फ्रोजन बाय दिसंबर 2025। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को दिसंबर 2025 तक फ्रीज कर दिया जाएगा।
प्रशासकीय सीमाओं को दिसंबर 2025 तक स्थिर करना अनिवार्य है। ठीक है, तो दिस इज सेंसस 2027 शुरू हो चुका है। दूसरा है मल्लू परियार डैम। मल्लू परियार डैम, देखो मल्लू परियार डैम स्पिलवे ओपन। ठीक है, मल्लू परियार डैम को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, मल्लू परियार डैम कहां पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है केरला के पेरियार रिवर पे। ठीक है, देखो तमिलनाडु हैज ओपन 13 शटर्स ऑफ द मल्लू परियार डैम आफ्टर द वाटर लेवल एक्सीडेड 136 फीट। ठीक है, तमिलनाडु में अभी 136 फीट वाटर लेवल ऊपर चला गया था, दैट इज वाई 13 शटर ओपन कर दिए गए और केरला के रेसिडेंट्स को अलर्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इवैक्यूएशन भी कराया गया। ठीक है, केरल को अलर्ट कर दिया गया और नीचे के क्षेत्रों में 3000 से अधिक लोगों को निकासी सूची में डाला गया। ओके, तो मल्लू परियार डैम हमेशा न्यूज में रहता है। ओके, मूविंग अहेड। देखो पुरी में रथ यात्रा हो रहा था जिसमें स्टैम्पेड हो गया, चैरियट के आसपास बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। ठीक है, जिसके वजह से भगदड़ मची एंड ये इंसिडेंट हो गया। देखो 3 people died and over 50 were injured in a stampede during Rath Yatra in Puri. Incident happened due to the crowd surge near chariots, and Odisha government has ordered an inquiry. ठीक है, चैरियट के पास बहुत ज्यादा क्राउड जमा हो गया था जिसके वजह से स्टैम्पेड हुआ और अभी इंक्वायरी की जा रही है। ठीक है, पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। यह घटना रथों के पास भीड़ बढ़ने के कारण हुई। ओडिशा सरकार के जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है, तो पूरी रथ यात्रा स्टैम्पेड। हमें अगली बार से यह करना चाहिए कि चैरियट के आसपास ज्यादा लोग ना जा पाए, ये इंश्योर करना चाहिए ताकि अगली बार ये स्टैम्पेड रथ यात्रा के टाइम एटलीस्ट ना हो। ठीक है, देखो राजस्थान ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला है ऑन चाइल्ड मैरिज। देखो राजस्थान में बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अभी भी। ठीक है, ओवर 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल एंड 25% वहां पे चाइल्ड मैरिज रेट है। ठीक है, तो बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में चाइल्ड मैरिज बहुत होता है, तो इशू किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंडेटिंग कोर्ट इंजंक्शंस फ्रॉम प्रिवेंटिंग सीक्रेट चाइल्ड मैरिजेस। तो लोग छुपकर वहां पर चाइल्ड मैरिजेस करवा रहे हैं। ऑफिशियल्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एक्ट अंडर द चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत लीगल कार्रवाई की जाए। इंजेक्शन ऑर्डर्स नाउ मैंडेटरी अंडर द पीसीएमए 2006। ठीक है, राजस्थान के बंसवाड़ा जिले ने गुप्त बाल विवाह रोकने के लिए अदालत के निषेधाज्ञा आदेश को अनिवार्य करते हुए एसओपी जारी की है। ठीक है, तो बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवेलेंट है। और क्यों प्रिवेलेंट है? क्योंकि वहां पर चाइल्ड मैरिजेस सीक्रेटली करवाए जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। देखो डीजीसीए ने यह बताया है एयरलाइन फेल टू रिपोर्ट मिसकंडक्ट। DGCA, Director General of Civil Aviation, reported that many airlines failed to report or delay reporting unruly passenger incidents। ठीक है, DGCA ने बताया कि कई एयरलाइंस अनुशासनहीन यात्रियों की घटनाओं की रिपोर्ट नहीं करता या देर से करती है। तो अगर अनुशासनहीन तरीके से किसी पैसेंजर ने काम किया या बर्ताव किया तो अब इसकी रिपोर्ट एयरलाइंस को विद इन 12 to 24 आवर्स करनी है। ठीक है, देखो मूविंग अहेड। अभी इंडिया ने ड्राफ्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, ड्राफ्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसे अब कंसल्टेशन के लिए भेजा जा रहा है। ये क्या करता है? देखो ड्राफ्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ये करेगा क्या? ये बेसिकली जो साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करेगा और साइबर क्राइम्स को कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है,
इट एम्स टू रेगुलेट, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम ग्रोइंग थ्रेट्स। ठीक है, क्या चीजें ये करेगा? रेगुलेट करेगा, ठीक है, रेगुलेट, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, तो रेगुलेट, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट तो करेगा। दिस मींस कि इंटरवेंशन भी गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी ड्राफ्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। ओके, तो रेगुलेट, मॉनिटर और प्रोटेक्ट करना है। भारत ने साइबर सुरक्षा के ढांचे का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा और निगरानी करना है। ठीक है, मूविंग अहेड। अब देखो, विद द अराइवल ऑफ मॉनसून डेंगू स्पाइक हो जाता है। ठीक है, डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की जरूरत है कि कैसे डेंगू के केसेस को कंट्रोल में रखा जाए या और कम किया जाए। मल्टीपल स्टेट्स आर विटनेसिंग अ डेंगू सर्ज ड्यू टू वाटर स्टैग्नेशन एंड रेन। ठीक है, वाटर एक जगह जमा हो जाता है एंड बहुत बारिश होने लगती है, तो दैट इज द रीजन कि डेंगू स्पाइक हो जाता है, डेंगू के केसेस बढ़ जाते हैं। अर्बन बॉडीज हैव स्टार्टेड फॉगिंग एंड अवेयरनेस ड्राइव्स। ठीक है, तो इसे अवेयरनेस ड्राइव्स के जरिए एक हम डेंगू स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नगर निकायों ने धुंधीकरण और जागरूकता अभियान शुरू कर दिए हैं। ठीक है, देखो, फॉग से भी, फॉग के छिड़काव से भी डेंगू को कंट्रोल में रखा जा सकता है, तो ये भी अर्बन बॉडीज अब कर रही हैं। ठीक है, तो डेंगू स्पाइक प्रॉम्प्ट्स एक्शन। अब देखो, इंडिया और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर बातचीत कर रहा है। इंडिया एंड यूके आर फाइनलाइजिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद स्पेशल फोकस ऑन सर्विसेज, मोबिलिटी एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स। ठीक है, फोकस किन चीजों पे है? सर्विसेज में है, मोबिलिटी में है एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स में है। ठीक है, कि लोग ट्रैवल करने में इट बिकम्स इजियर फॉर देम। ठीक है, सर्विसेज की जॉब, सर्विसेज सेक्टर, जॉब्स लेना जॉब्स लेना बिकम्स इजी फॉर पीपल। ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स, की टैरिफ्स को भी कम किया जाए फॉर बिजनेसेस। भारत और यूके सेवा गतिशीलता और शुल्क में कटौती पर केंद्रित एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं। ठीक है, तो टॉक्स चल रहे थे, अभी फाइनल टॉक्स चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया एंड यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखो, इसरो और नासा ने मिलकर निसार सैटेलाइट को बनाया है, जिसे लॉन्च किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। द इंडो यूएस निसार सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय द एंड ऑफ 2025 टू मॉनिटर डिजास्टर्स एंड एग्रीकल्चर यूजिंग रडार इमेजिंग। ठीक है, तो निसार सैटेलाइट बेसिकली क्या करेगा? रडार इमेजिंग का यूज करके डिजास्टर और एग्रीकल्चर को मॉनिटर करेगा। ठीक है, विल मॉनिटर नेचुरल डिजास्टर्स, क्रॉप्स एंड कार्बन फ्लक्स विथ प्रिसीजन। अच्छे प्रिसीजन के साथ, ठीक है, अच्छे प्रिसीजन के साथ ये मॉनिटर करेगा। ओके, क्रॉप्स को भी मॉनिटर करेगा, नेचुरल डिजास्टर को भी मॉनिटर करेगा एंड कार्बन फ्लक्स को भी मॉनिटर करेगा। डेटा टू हेल्प इन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, ये क्लाइमेट के लिए हेल्प करेगा, एग्रीकल्चर के लिए डेटाज हमें लाकर देगा एंड डिजास्टर के रिस्क को हम लोग इन डेटा के हेल्प से कम कर सकेंगे। ओके, भारत अमेरिका का निसार उपग्रह 2025 के अंत तक लॉन्च होगा, जो रडार इमेजिंग से उपदाओं और कृषि की निगरानी रखेगा। ठीक है, तो इंडिया और यूएस मिलकर निसार सैटेलाइट बना रहे हैं और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, मूविंग अहेड। हाँ, देखो, आईआईटी कानपुर ने क्वांटम सिमुलेटर बनाया है। ठीक है, इस क्वांटम सिमुलेटर के हेल्प से क्वांटम कंप्यूटिंग को और भी फास्ट किया जा सकेगा। ठीक है,
जिससे हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अच्छे से कर सकेंगे। देखो, आईआईटी कानपुर हैज डेवलप्ड एन अफोर्डेबल इंडिजीनियस क्वांटम सिमुलेटर फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च यूज इन क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, ये फुल्ली इंडिजीनियस है। ओके, आईआईटी कानपुर ने क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के लिए सस्ती स्वदेशी क्वांटम सिमुलेटर विकसित किया है। ठीक है, कंप्लीटली इंडिजीनियस क्वांटम सिमुलेटर बनाया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, 52 बॉर्डर विलेजेस को रिजर्व कर दिया गया लद्दाख में। ठीक है, हम लोगों ने देखा था लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व 52 विलेजेस अलोंग द एलएसी एंड एलओसी फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट एंड एजुकेशन बेनिफिट्स। ठीक है, तो लद्दाख में 52 बॉर्डर विलेजेस जो लाई करते हैं एलएसी एंड एलओसी दोनों में, तो 52 बॉर्डर विलेजेस के लोगों को अब एजुकेशन और रिक्रूटमेंट में बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, लद्दाख प्रशासन ने एलएसी और एलओसी के पास 52 गांवों को विशेष भर्तियों और शैक्षिक लाभों के लिए आरक्षित घोषित किया है। ठीक है, ओके, 52 बॉर्डर विलेजेस रिजर्व्ड इन लद्दाख। पुरंदर पुरंदर एयरपोर्ट लैंड एक्विजिशन। ठीक है, तमिलनाडु began acquiring land for Chennai's second airport at पुरंदर। Compensation rates range up to 2.5 लाख करोड़ पर एकड़। ठीक है, अब देखो, सरकार किसी भी लैंड को एक्वायर करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो एक्वायर करती है लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। ठीक है, रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, इसके तहत मैंने बताया कि अगर लैंड सरकार एक्वायर कर रही है तो अभी जो प्रेजेंट रेट है लैंड का, उसका 4 टाइम्स सरकार जिससे एक्वायर कर रही है उसे देती है। तो प्रेजेंट रेट वहां पे 2.5 करोड़ पर एकड़ से अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर रही है। तमिलनाडु ने पुरंदर में चेन्नई के दूसरे हाईवे अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया है। मुआवजा दरें 2.5 करोड़ प्रति एकड़ तक है। ठीक है, 2.5 करोड़ प्रति एकड़ तक सरकार अभी दे रही है लोगों को। तो देखो, ये लास्ट न्यूज है। ठीक है, कि इंडिया को डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। ठीक है, देखो, ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आंखों में होता है एंड इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। ठीक है, देखो, डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्ड इंडिया ट्रैकोमा फ्री। ठीक है, मार्किंग अ मेजर पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट इन एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, इंडिया ने ये अचीव किया है थ्रू सैनिटेशन, हाइजीन एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। इंडिया की हाइजीन अच्छी है, अच्छी होने लग गई है। ठीक है, सैनिटेशन अच्छा होने लग गया है एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अच्छा है। दैट इज वाई हम आज ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर पाए हैं। ठीक है, अब देखो, ये WHO के GET 2020 टारगेट को फुलफिल करता है। ठीक है, ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रैकोमा। ठीक है, एंड इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज पुश अंडर आयुष्मान भारत एंड स्वच्छ भारत। ये आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत को पुश करता है। ठीक है, देखो, WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, जो अंधत्व को संक्रात्मक कारणों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये लास्ट न्यूज थी कि इंडिया को WHO ने ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ठीक है, और अगर चीज़ें समझ आई हो तो आई वुड से कि दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड PDF तुम्हें मैंने बताया स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, @quick
विद्या, ठीक है, @क्विक विद्या IAS, ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा. ओके, so that's all for today. Thank you very much for watching. See you next time.